और ये एनडीए और इंडिया, ये जो दोनों मनुवादी, ये दोनों ब्राह्मणवादी को खत्म करके ही सांस लेगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, आपने फिर वही ब्राह्मणवाद, फिर वही जो है मनुवाद आपने दिखाया और आपने पिछड़ों को, मुसलमानों को, एससी को, एसटी को आप टिकट देख से भाग रहे हो। क्या आपको गांधी नजर आता है हिंदुस्तान में? क्या और कोई नजर नहीं आता? उत्तर प्रदेश में मुलायम का खानदान आप देखो, सोनिया का खानदान आप देखो, लालू प्रसाद का खानदान आप देखो, साउथ का आप देखो, महाराष्ट्र का खानदान ही खानदान है। बाकी पकोड़ा बेचेगा, बाकी जो है देश विदेश में भटकेगा, वो जो है होटल में बर्तन मांजेगा। और ये एनडीए और इंडिया, ये जो दोनों मनुवादी, ये दोनों ब्राह्मणवादी को खत्म करके ही सांस लेगा। लामबद्ध हो रहे हैं लोग, समझ गए हैं कि हमें ना इंडिया चाहिए ना इंडिया चाहिए, हम अलग अपने जनप्रतिनिधि बनाएंगे। इसीलिए बहुत सारे संगठन, तब मैंने कहा कि 222 पार्टियों का मैंने अलायंस, राष्ट्रीय महागठबंधन बनाए, और भी बहुत सारे अलायंस बनाए हैं। वाम सेफ है और दूसरे जो बहुजन के लोग हैं, भीमसेना है, और जो है अंबेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं, कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, और जो है परिवारवादी हैं, फूलेवादी हैं, ये सब जमा हो करके और उसमें से अच्छे सच्चे 150 करोड़ में से हमें 545-43 लोगों को चुनना है और उसको हम मैदान में उतारेंगे और जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनेगा। यानी जनता का राजा होगा, जनता ही राजा होगा, जनता का सरकार होगा। इंडिया से क्या खतरा आप लोगों को? ये जो है एक तरफ जर्नलिस्ट महोदय, एनडीए जो है 38 पार्टी और एक मोदी जी और एक अमित शाह, 40 हो गए। 40 चोरों का सरदार अली बाबा 40 चोर हैं वो। और दूसरी तरफ जो 26 और 28 ये जो जोड़े हैं, ये लोमड़ियों का टीम है और राज्यों का टीम है। ये सब लूट चुके हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, सब पे केस हो रहा है, एक एक करके जेल जा रहे हैं। तो ये लोमड़ी लोग, आपको क्या लगता है, एक शेर कहता है तो वो खाना अगर उसका बच गया, हड्डी या टुकड़ा बचेगा, तो ये लोमड़ी खाएंगे और हमारी जो जनता है उनको घास खिलाएंगे, ये गोबर खिलाएंगे, ये गौमूत्र पिलाएंगे। यही आप दे रहे हो। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमें और हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको ये दोनों के चेहरे को पहचानना होगा और ये दोनों को नकारना होगा। और जब अगर नहीं नकारेंगे तो एक ही ताली के चट्टे बट्टे, एक ही सिक्के के दो पहलू लोग आपको ठगते रहेंगे और आपको धर्म की चाशनी में डुबो करके और पूरा का पूरा जो है मलाई खाएंगे और आप उनको खिलाते रहेंगे। भाई चोर कभी आज तक कहा कि मैं चोरी करता हूं? कोई अगर क्रिमिनल, कोई मर्डरर कहता है कि मैंने मर्डर किया हूं, वो कहता नहीं किया हूं, मैंने चोरी नहीं करता, मैं तो सेवा कर रहा हूं। मेरे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा मैं देश का प्रधान सेवक हूं, मैं आज्ञाकारी सेवक हूं, मैं आपका चौकीदार हूं, सेवा कर रहा हूं, देश का सेवा कर रहे ना, जनता को दिख रहा है ना। कांग्रेस ने सेवा किया ना 70 साल, अपने जो है परिवारवाद को खाली बढ़ा। क्या आपको गांधी नजर आता है हिंदुस्तान में? क्या और कोई नजर नहीं आता? 150 करोड़ में क्या नौजवान नहीं है? मैं कह रहा हूं कि 65 करोड़ हमारे नौजवान हैं। क्या 65 करोड़ में हमारे कोई ऐसे लोग नहीं है जो देश को चला सकेगा? जानबूझ करके आप परिवारवाद बना रखा है। आप इंडिया गठबंधन में क्या देख रहे हैं? यही संजय सिंह ने बोला पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने जेल भेज दिया कि आप देखो उत्तर प्रदेश में मुलायम का खानदान, आप देखो सोनिया का खानदान, आप देखो लालू प्रसाद का खानदान, आप देखो साउथ का, आप देखो महाराष्ट्र का खानदान ही खानदान है। बाकी कहां गया? बाकी पकोड़ा बेचेगा, बाकी जो है देश विदेश में भटकेगा, वो जो है होटल में बर्तन मांजेगा। ये इसके लिए नौजवान है। तो नौजवानों को अब ह्यूमन राइट्स, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, डॉक्टर दुआ ने जगा दिया है। खतरे में मैं जी रहा हूं, लेकिन जागरूकता इतनी आ गई है कि एक दुआ जाएगा, 1000 दुआ पैदा लेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव से जो हमारे पास जो अधिकार है, संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, बटन दबाने का, हम जवाब देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है वो कहां है, किसने छुपाया? और उसी की बदला बदली करके जो आप सरकार बनाते हो, पहले वो 19 लाख ईवीएम मशीन ला करके उसको डिस्ट्रॉय करो। और ये हम नहीं करें, ये आरटीआई लग करके वो रिपोर्ट आई हुई है, वो सारा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि वो 19 लाख ईवीएम मशीन कहां है जो गायब है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 19 लाख ईवीएम मशीन से आप नेता बना देते हो रातों रात, और हमारे वोट का अधिकार का हनन होता है, उसका शोषण होता है। आप उसके साथ बेविचार कर रहे हो, आप रेप कर रहे हो। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, आपने फिर वही ब्राह्मणवाद, फिर वही जो है मनुवाद आपने दिखाया, और आपने पिछड़ों को, मुसलमानों को, एससी को, एसटी को आप टिकट देख से भाग रहे हो। क्योंकि जो माल दे रहा है, जो 2 करोड़ 4 करोड़ दे रहा है, आप उसको टिकट दे रहे हो। जो बेचारा गरीब है, जो क्षमता रखता है, जो ग्रेजुएट है, जो पढ़ा लिखा है, जो समाज सेवा किया है, आप उसको दुत्कार रहे हो, उससे बात नहीं करना चाहते। मिस्टर दुआ, जो इतना सारा क्वालिफिकेशन सब कुछ रखने के बाद 10 बार आपसे मिलने, आप मिलना नहीं चाहते हो, तो आपको याद दिला दूं जर्नलिस्ट महोदय कि बिहार का जयप्रकाश एक ऐसा था, जब इंदिरा गांधी ने उनसे मिलने से मना किया था, तो जयप्रकाश ने कसम कहा था कि मैं ये कांग्रेस को खत्म कर दूंगा, और उन्होंने कांग्रेस को खत्म ही नहीं किया, बल्कि इंदिरा गांधी को जेल भेजा था। मैं आपको आपकी मीडिया के मार्फत से कह रहा हूं कि डॉक्टर दुआ 21 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान लेके चल रहा है, और ये एनडीए और इंडिया, ये जो दोनों मनुवादी, ये दोनों ब्राह्मणवादी को खत्म करके ही सांस लेगा। अगर मुझे उससे पहले ही मरवा देते हैं जान से, तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, इनको सांस लेने नहीं दूंगा। एक बिहारी, एक डॉक्टर दुआ का ये आह्वान है। और आपको तो डराया जा रहा है कि कांग्रेस को, तो मैं नहीं डर रहा, मैंने कहा आओ, कई बार मुझे पकड़ा, जंतर मंतर में मुझे उठा करके गाड़ी में डाला, फिर ऐसे नहीं दुआ जी को मैं छोड़ दो, नहीं इनको नहीं पकड़ो, ह्यूमन राइट्स। अरे भाई क्यों हंगामा से डर रहे हो, ले चलो ना। मुझे तो 2-3 बार अरेस्ट करने की कोशिश की, मैं नहीं डर रहा। मैं आराम से इनके बात कर रहा हूं, सभी मीडिया से बात कर रहा हूं, मैं जंतर मंतर जा रहा हूं, हर फंक्शन में जा रहा हूं, और मैं नहीं डर रहा। मैं पाकिस्तान, मैं अभी जो है कश्मीर में गया, वहां 6 एमपी का कैंडिडेट तैयार किया है। वहां मैं कश्मीर में जब चुनाव होगा, हमारे लोग पूरी जोर शोर से लड़ेंगे, और वहां न एनडीए न इंडिया को फुर कर देंगे। बिहार की तैयारी, हमारे इंडिया की तैयारी, हम तेलंगाना में 32 लोगों को तैयार कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में 80 कैंडिडेट तैयार हैं। कई गठबंधन मिलके, हम अकेले नहीं कर रहे, हम गठबंधन में, राष्ट्रीय गठबंधन लड़ रही है, तो हम लड़ रहे हैं। अब जनता को जगाने की जरूरत है कि तुम बिको मत, तुम 500 में, बोटी में और शराब में मत बिको। अपने जो करोड़ों का, अरबों का आपका वोट है, उसको समझो, और अपने जनप्रतिनिधि, अपने भाई, अपने जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनको जिता करके संसद में भेजो। तभी राजा आप बनोगे, जनता का राजा होगा। और ये तमाम लोग जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, इन्होंने जो बिजनेस कर रखा है, इन्होंने जो अंग्रेज का सिस्टम बना रखा है, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और शासन करो, तो ये जो कर रखा है, इन नीतियों से बाहर निकलना होगा। आपको धर्म कर्म से बाहर निकलना होगा, और देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए धर्म कर्म से हट करके अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगा, हमारी विकास की बात करेगा, देश को आगे ले जाने की बात करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। एक आखिरी सवाल दुआ जी, आप जरा सा पीछे जाइए, तेलंगाना, तमिलनाडु में शुरू हो गया। मंदिरों में जो है शूद्र को, जो नीचे जात के लोग हैं, जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, उनको मंदिर में प्रवेश और पुजारी बनाना शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों ने केरला में मस्जिदों में सबको, पंडितों को, सबको बुलाना शुरू कर दिया, आइए बैठिए, यहाँ भी नाश्ता कीजिए, मूंगफली खाइए, तो वहाँ बुलाना शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश छोड़िए, मैं कहता हूं आपके चैनल से कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, अगर आप सच्चे पुजारी हो, तो जितने भी जो अति पिछड़ा हैं, जो शूद्र हैं, जिनको आप मंदिर में घुसने, उनको चाहिए कि मंदिर में घुस करके उसके पुजारी हों, जो पढ़े लिखे वो पूजा करें। और जो वहाँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, 5वीं पास भी नहीं है, 4 मंत्र क्या सीख लिया, और ओम नम स्वाहा कर रहे हैं, और जो है तीता अंति संति कर रहे हैं, तो उनको जो है, उनको बाहर निकाल करके जो यूरेशियन ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं हूँ, ब्राह्मण जात होता है, और ब्राह्मणवाद जो पूजा पाठ का जो एक चोगा पहन करके हमारे बीच में जो धंधा कर रहा है, उनको जरा सा बेनकाब करके बाहर, तो बहिष्कार के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं जिस दिन उत्तर प्रदेश में होगा, मैं उनके साथ रहूंगा, और मैं चाहूंगा कि भारत के तमाम राज्यों में, तमाम हिस्सों में जो अति पिछड़ा हैं, जो बहुसंख्यक हैं, मूल निवासी हैं, वही लोग पूजा करें, वही लोग पुजारी बने। और ये जो तथाकथित पुजारी बने हुए हैं, जो छुआछूत कर रखे हैं, जो बागेश्वर बाबा की तरह चिट्ठियां पत्रियां निकाल रहे हैं, 12वीं पास, उनको बाहर करें, ये जंगल में भेज दें।